इसराइल और हमास के बीच 9 महीने से जारी जंग में तकरीबन 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई है, जबकि 87,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 58 लोगों की मौत हुई है। इनमें से ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जारी जंग के दरमियान यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के जरिए इसराइल को हिमायत देने की मुखालिफत में 9 सीनियर अफसर इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ ने अमेरिकी सदर पर फिलिस्तीनी इनक्लेव में इसराइल के जुल्म पर आंखें मूंद लेने का इल्जाम लगाया है। हालांकि बाइडेन इंतजामिया ने इन इल्जामात को खारिज कर दिया है। सदर बाइडेन के जरिए इसराइल को हिमायत देने की पॉलिसी की मुखालिफत में इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में नया नाम मरियम हसनैन का है। मरियम इंटीरियर डिपार्टमेंट में स्पेशल असिस्टेंट थीं। राइटर्स के मुताबिक मरियम ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी की तनकीद करते हुए इसे नस्ल कुशी को बढ़ावा देने वाला बताया है। इससे कबल स्टेसी गिलबर्ट मई के आखिरी में नौकरी छोड़ दी है। वो स्टेट डिपार्टमेंट के पॉपुलेशन, रिफ्यूजी और माइग्रेशन ब्यूरो में काम करती थीं। उनका कहना था कि उन्होंने कांग्रेस को दी गई इंतजामिया की रिपोर्ट की वजह से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें उनके मुताबिक झूठा दावा किया गया कि इसराइल गाजा को इंसानी इमदाद नहीं रोक रहा है। यूएस एड के एक कॉन्ट्रैक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ने भी मई के आखिर में इस्तीफा दे दिया था। मई में ही लिली ग्रीनबर्ग कॉल इस्तीफा देने वाली पहली यहूदी सियासी तकर्री बनी। उन्होंने होम डिपार्टमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। उन्होंने गार्जियन में लिखा था कि एक यहूदी के तौर पर मैं गाजा तबाही की हिमायत नहीं कर सकती। फॉरेन डिपार्टमेंट की अरबी ज़बान की तर्जुमान हाला रहरीट ने भी अप्रैल में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की गाजा पॉलिसी की मुखालफत में अपना ओहदा छोड़ दिया था। एलन शेलिन ने मार्च के आखिर में स्टेट डिपार्टमेंट के ह्यूमन राइट्स ब्यूरो से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने CNN के एक आर्टिकल में लिखा था कि वो ऐसी हुकूमत की खिदमत नहीं कर सकते जो ऐसे जुल्म को बढ़ावा देती है। तारिक हब्श, एक फिलिस्तीनी अमेरिकी ने जनवरी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के मनसूबा बंदी दफ्तर में स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी कहा था कि बाइडेन इंतजामिया गाजा में जुल्म के तई आंखें मूंद बैठा है। अमेरिकी आर्मी के मेजर और सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी के अफसर हैरिसन मान ने गाजा पॉलिसी की वजह से नवंबर में इस्तीफा दे दिया तो स्टेट डिपार्टमेंट के महकमा खारजा के सियासी अस्करी अमूर के ब्यूरो के डायरेक्टर जोश पॉल ने अक्टूबर में अवामी तौर से इस्तीफा देने वाले पहले शख्स बने थे। उन्होंने वाशिंगटन के इसराइल के तई अंधी हिमायत का हवाला दिया था। अमेरिका में इस वक्त बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ सिर्फ इस्तीफों का दौर नहीं चल रहा है, बल्कि फिलिस्तीन की हिमायत में आए दिन अमेरिका की सड़कों पर जबरदस्त एहतजाज भी देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में फिलिस्तीन की हिमायत में जमकर एहतजाज हुए हैं। आम आवाम में बाइडेन की इसराइल की अंधी हिमायत के खिलाफ जमकर गुस्सा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में बाइडेन पर जोर दिया जा रहा है कि आइंदा सदारती चुनाव से खुद को अलग कर लें। इसके अलावा बाइडेन को कुछ धनी डेमोक्रेटिक्स डोनर्स से भी चुनाव से विड्रॉ करने के लिए कॉल का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 2 डेमोक्रेटिक डोनर्स ने ऐलान किया है कि अगर बाइडेन फिर से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बने रहे तो वो डोनेट करना बंद कर देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में बाइडेन का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।